करने पर बैठे थे। मुझे याद है इस परेड ग्राउंड को जहां पर पंडाल लगा था चारों तरफ से खोद दिया गया था। ऐसा ही था बॉबी, लाइट काट दी गई थी। उस समय भी रात को आकर जब चारों तरफ पुलिस थी, हमने वहां सोलर लाइटें लगाई थी, संगठन को समर्थन दिया था। फिर एक दिन रात को अचानक बॉबी को और पीसी पंत को यहाँ से पुलिस उठाकर ले गई। बॉबी तो शायद उस समय मुझे लगता है निकल गए थे किसी तरह से बचकर, पीसी पंत गिरफ्तार हो गए। तो अगले दिन मैं और बॉबी जब एसडीएम कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि 151 में चालान कर दिया गया था, हमने बेल के लिए बॉन्ड भरे। मुझे याद है मैंने अपनी फॉर्च्यूनर कार की आरसी दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए निरस्त कर दी कि 50,000 रुपए की फॉर्च्यूनर नहीं होती है, इससे ज्यादा की लेके आई आरसी। फिर बॉबी ने किसी लड़के को बुलाया, बाइक लगाई थी, लेकिन जब तक बेल कराते तब तक पीछे के रास्ते से वो पीसी पंत को लेकर जेल पहुंच गए थे। खैर जेल तक मैं साथ गया था। हमारा समर्थन हमेशा रहा और आज भी आप लोगों को मैं समर्थन देने आया हूं, खुले मंच से समर्थन दे रहा हूं। मेरा समर्थन आपके साथ है। इस राज्य की परिकल्पना आंदोलनकारियों ने अपनी छाती पर गोली खाकर इसलिए नहीं की थी कि यहाँ बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ होगा, पेपर लीक होंगे और उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर किया जाएगा। इस राज्य की परिकल्पना आंदोलनकारियों ने आंदोलन करके इसलिए की थी। हमारा दुर्भाग्य है, बहुत सारे आपका भी होगा जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया होगा, लेकिन जिन्होंने लिया उनका सपना यह था कि हमारा राज्य होगा, हमारे नेता होंगे, हमारे अधिकारी होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हाकम सिंह जैसे जिनकी जड़ें सरकार के सिस्टम में इतनी गहरी हैं कि उनकी मर्जी से कौन सरकार में चयनित होगा और कौन नहीं होगा यह तय हो जाता है। ऐसे लोगों को पनपने देने में सरकारों का संरक्षण रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 2020 में हरिद्वार जनपद के मंगलोर थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है कि एक सेंटर पर नकल की तैयारी कराई जा रही थी। पेपर लीक का पूरा सिस्टम था जिसमें हाकम सिंह का नाम भी था। क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया 2020 में? अगर उस समय गिरफ्तार कर लिया होता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता जो पिछले दिनों में हुआ। होता क्या? नहीं होता। संरक्षण किसका रहा? सरकार का। तो जिम्मेदारी किसकी है? स्वामी जी। ये सरकारों के दोष हैं। और छोड़िए, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं कि आखिर हम लोग भी दोषी हैं, हमारे साथ के बहुत सारे हमारे हम उम्र भी दोषी हैं। मैंने एक पोस्ट डाली, मैंने ये पूछा कि 2020 में इस हाकम सिंह को जेल क्यों नहीं भेजा था? 2020 में इसे किसने बचाया? इसका मुख्यमंत्री से तत्कालीन क्या रिश्ता था? तो उसने एक पोस्ट डाली वापस कि ब्लैकमेलर विधायक रावत का रिश्ता उसी रावत से है जैसे भाई का रिश्ता भाई से होता है, हम भाई भाई हैं। वो पोस्ट भी आप में से लोगों ने पढ़ी भी होगी और उस पर सैकड़ों लोग आकर उसे पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। एक रील डाली किसी मॉल से निकलते हुए, 3,500 लोगों ने वो पसंद की हुई थी। अरे हम रील डालते हैं, बॉबी डालते हैं, वो तब जाके 3,000 कई दिन में होती है और वहां पर उस आदमी की रील को 3,500 4,000 लोग पसंद कर रहे हैं, 1,000 लोग कमेंट कर रहे हैं। वाह भैजी वाह, छा गए। ये गजब नहीं है? आपने खालिद के घर पर बुलडोजर चला दिया, हाकम सिंह के घर पे आपने क्यों नहीं चलाया? अभी तक क्यों नहीं चलाया? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कौन सलाहकार ये कह देता है, कह दो साहब नकल जिहाद हो गया। आप मुद्दों को बदलने की बात क्यों करते हैं? मुद्दों का रास्ता, मुद्दों का उद्देश्य, मुद्दों की बात को पलटने का रास्ता क्यों ढूंढते हैं? आपको सिंपल एक काम करना था,
आयोग को बर्खास्त करना था और सीबीआई जांच दे देनी थी, बात खत्म थी, कोई सड़क पर बैठता ही नहीं। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत लंबी बात कोई कहने वाली है नहीं, कि सरकार, ये बच्चे सड़क पर बैठे हैं, दिन रात बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बात को मानिए, क्योंकि सब बच्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये वैसे भी पहुंच जाएगा, एलआईयू भी होगी आसपास, 2 मिनट में पहुंचा देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो बाद में पहुंचाएंगे, आपसे पहले एलआईयू के जो लोग होंगे वो पहुंचा देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं एलआईयू वालों से कि तत्काल अपने शासन प्रशासन सरकार को बताइए कि इन बच्चों की बात सुने और सीबीआई जांच दे दें। बाकी आंदोलन तो चल रहा है और आंदोलन को जहां हमारे समर्थन की जरूरत है हम खड़े हैं, जहां आपको जरूरत होगी वहां आप जहां अपना पसीना बहाएंगे वहां खून बहाने को तैयार हैं। आपका जब जब आंदोलन उग्र होगा, आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगी, उमेश कुमार विधायक छोड़ दीजिए, एज ए उमेश कुमार मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। दूसरी बात, ऐसे आयोगों का गठन ही क्यों करना जो आयोग ये कहे कि 3 पेपर ही लीक, पर्चे जो लीक हुए हैं 3 पेपर ही तो व्हाट्सएप गए थे। अरे जहां 0.0001% से मैं एक दिन देख रहा था, वो जो रिजल्ट था उसमें 72.04, 72.04, 72.04 लाइन से 4 बच्चे थे। जहां कंपटीशन 0 पॉइंट समथिंग में चल रहा है, वहां आप कह रहे हो कि 3 पेपर से क्या हो गया, 3 पेज 35 मिनट बाद आया था। अरे बाहर तो आया, चाहे 35 मिनट से आया वो, चाहे सेंटर से निकला, कहीं से भी गया, लूप तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही था, कमी तो कहीं ना कहीं सिस्टम में थी। अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे साथ काम कर चुके हैं, क्योंकि वो प्रिंट मीडिया में थे, उनको इलेक्ट्रॉनिक में मैं ही लाया था। 2012 में जब मैंने समाचार प्लस शुरू किया था तो मेरे यहाँ उनको मैं मैनेजिंग एडिटर के तौर पे लाया था। उनको मैं सुन रहा था टीवी 9 पे, बहुत सही कहा, बोले कि पहली फौरी में इस आयोग को बर्खास्त करो, इस आयोग के अध्यक्ष को हटाओ। ऐसे लोगों को सरकार के सिस्टम में रहने का अधिकार नहीं है जो लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ की किसी परिकाष्ठा तक चले जाएं और बच्चों को बदनाम करें कि साहब ये अफवाह फैला रहे हैं। आप अपनी गलती मान लीजिए, स्वयं इस्तीफा दे दीजिए, आपका भी सम्मान रह जाएगा। इनसे पहले आयोग के अध्यक्ष थे और वो सचिव थे, क्या नाम है उनका, बड़ूनी थे, क्या था, उनके खिलाफ भी हमने खूब मुहिम छेड़ी थी और अंत में उनको जाना पड़ा, और जाना तो इनको भी पड़ेगा, ये भी सच्चाई है। कितने दिन बचेंगे? आप लोग अपना आंदोलन ऐसे जारी रखिए और मेरा पूर्ण समर्थन आपको हर तरीके से है। जहां जो जरूरत हो, आपकी रसोई चली रही है, मुझे लगता है अच्छे खासे से चल रही है, और अगर कहीं कोई दिक्कत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि मैं ये कहूँ कि मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करा दूंगा तो वो बड़ी शर्मिंदगी की वाली बात है, छोटी बात है, ये बहुत छोटी चीज है। आपको जो व्यवस्था चाहिए हो, जैसी चाहिए हो, जहाँ चाहिए हो, हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। आप लोग अपना मनोबल कमजोर मत करिएगा, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ तमाम जनता है, आपके साथ आपके परिजन हैं, आपके साथ आपके आंदोलनकारी भाई हैं, प्रदेश भर से लोग आपको समर्थन दे रहे हैं और हम भी आपको समर्थन दे रहे हैं। आप कोई अकेला नहीं हो, एक के साथ 1000 खड़े हैं। यहाँ बैठने के लिए भीड़ हो सकता है 100-200 लोगों की दिखाई दे रही हो, 500 की दिखाई दे रही हो, इन 500 के पीछे 50,000 आदमी, 5 लाख आदमी है, मन से है, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोगों की मजबूरी ऐसी होती है कि वो आके आपको सार्वजनिक समर्थन नहीं दे सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर अन्य माध्यमों के रास्ते से जो समर्थन देते हैं वो भी समर्थन होता है। अगर वो आपके साथ आकर आवाज नहीं उठा सकते, आपका हौसला तो बढ़ा सकते हैं, वो जिस माध्यम से बढ़ाएं, आपका हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जब भी जरूरत पड़े, क्योंकि आज मुझे एक बच्चे का फोन आया यहाँ से, बोला कि भाई भैया आप आ जाओ। मैंने कहा आ जाते हैं, हमें तो किसी ने बुलाया नहीं, तो हम तो तैयार बैठे हैं। जब बोले भाई आंदोलन में बुलाया नहीं जाता, मैंने कहा भाई कोई बुरा ना माने, इसलिए एक बार तो कहना पड़ता है कि भाई आप आओ, तो हम आगे भी आप जहाँ कहोगे सिर्फ एक फोन कर दीजिएगा, मैं तत्काल आपके पास मौजूद हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा हमें जो ऊर्जा दी जाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे सर आप अपने
उनकी हरिद्वार से जो हमारे तमाम साथी है उन लोगों के नेतृत्व में शुरू कर दीजिए लड़ाई। वहां से भी काफी सारे लोग के हमें कौन से फोन आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में लड़ाई वहां से लड़ी जाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। अब मैं अपने मंच संचालक बिट्टू वर्मा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आगे की मंच संचालन करें। क्षमा चाहूंगा आप लोगों से 2 मिनट प्लीज।